कुछ मांगने से अगर नहीं मिलता, अगर तुम्हें किसी चीज की चाहत है, उसे हासिल नहीं कर पाते, तो लोगों के द्वारा बताए गए तरह तरह की युक्तियों में ना पड़ो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें किसी चीज की चाहत है और वह तत्काल तुम्हें नहीं मिल पाती, तो मस्तिष्क थोड़ा भ्रमित हो ही जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि तुम लोगों द्वारा बताए गए तरह तरह के प्रयोग को करने के लिए अग्रसर हो जाओ। सब्र करो और शांत होकर पुनः विचार करो। तुम्हें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के द्वारा निर्देशित किए हुए टोने टोटके में तुम्हें कदापि शामिल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को उपयोग में लाने से तुम्हारा हर तरह का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना संभव है। मेरे बच्चे, खुद को इस प्रकार के चीजों से हमेशा दूर रखो। इस प्रकार के कार्य में हानि होनी तय है और इसके साथ ही साथ तुम्हारी मानसिक शांति और ज्यादा भंग होने की संभावना है। द्रव्य की हानि तो सुनिश्चित है, लेकिन तुम अपना भी मानसिक सुख खो बैठोगे। ज्यादा बेचैनियों को तुम महसूस करोगे। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक ही मार्ग सच्चा होता है, वह है प्रभु भक्ति का मार्ग। हरि के चरणों में खुद को अर्पित कर दो। राम जी हमेशा भला करेंगे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह तो इंसान की सोच में किसी ना किसी प्रकार शामिल हो ही जाती है। जब इंसान की लालसा पूरी नहीं हो पाती, तो इंसान उस लालसा को पूरी करने के लिए सरल मार्ग की खोज में निकल पड़ता है। लेकिन उसे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं होता कि यह सरल मार्ग उसके लिए और ज्यादा कठिन समस्याएं लेकर आने वाला है। मेरे बच्चे, अपने स्तंभ को दृढ़ता से पकड़े रहो। अपने आराध्य पर हमेशा ही भरोसा रखो। कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी वह तुम्हें काफी सरलता से बाहर निकाल लाएंगे। बिना अटूट श्रद्धा के भक्ति सफल नहीं हो पाती। तुम्हें हर स्थान पर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं। तुम अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से हमेशा अडिग रहो। यह कदापि विचार ना करो कि प्रभु तुम्हारी नहीं सुन रहा। तुम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हो, जो रात्रि में सोए हुए परिंदे को भी वृक्ष से गिरने नहीं देता। परमात्मा पर भरोसा रखो। उन्होंने तुम्हारे हितार्थ काफी अच्छा सोचा है। तुम्हें मालिक ने इतना सबल बनाया है। उनकी शक्ति को आत्मसाध कर जीवन में कुछ भी हासिल करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल नहीं है। मालिक पर सदैव भरोसा रखो। तुम्हें विचलित होने की कतई आवश्यकता नहीं। मन को हमेशा शांत और
स्थिर रखो। शांत मन में ही परमात्मा का वास होता है। खुश रहो, शांत चित रहो।